नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। हम आज बात करेंगे कल से चर्चा में आई अरविंद केजरीवाल की। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने रात्रि में गिरफ्तार किया। 2 घंटे तक उनके मकान की तलाशी हुई। वहां पर ईडी के सूत्र बताते हैं कि 100 पेज के एक ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसमें कि ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में पर्सनल डेटा है। शराब घोटाले की आंच जो 2021 से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगी हुई थी, वो आकर अरविंद केजरीवाल पर जाकर समाप्त हुई। अरविंद केजरीवाल अब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बाद ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं कि जो अब गिरफ्तार होकर ईडी की गिरफ्त में, ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया। अभी कोर्ट में पेशी चल रही। ईडी उन कोर्ट से रिमांड की बात कर रही है। यहाँ हम बता दें कि जो शराब घोटाला था, इस शराब घोटाले में केसीआर की पुत्री के कविता को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। वे 23 तारीख तक पुलिस की ईडी की रिमांड पर हैं और अब एक केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। कल केजरीवाल को हाई कोर्ट से जब कोई रियायत न मिली तो शाम को ईडी वहां पहुंची। बड़े घटनाक्रम के साथ केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके ईडी मुख्यालय ले जाया गया, जहां से उन्हें आज कोर्ट में पेश कर दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी को रिमांड मिलता है, उसके बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि वे घोषणा कर रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री रहकर जेल से ही शासन चलाएंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से जो जानकार हैं वे बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जेल मैनुअल में भी ये लिखा हुआ है कि किसी भी जेल में बंद व्यक्ति से 1 या 2 या अधिकतर 3 आदमी मिल सकते हैं। वहाँ पर भी एक बैरिकेडिंग होती है, जिसके एक सिरे पर जेल में बंद व्यक्ति होता है और सामने मिलने वाला व्यक्ति होता है। तो कैसे कैबिनेट की मीटिंग्स होंगी, कैसे क्या होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन बड़ा प्रश्न अभी यह है कि क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर वे पुराने नेताओं की तरह, जैसे लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री से हटने के बाद जेल जाने के पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो क्या अब सुनीता केजरीवाल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी या आतिशी सिंह होंगी, कौन होगा, यह अब देखने वाली बात है। लेकिन हाल फिलहाल केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि केजरीवाल ने कल रात में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी, लेकिन सुबह होते होते वह याचिका वापस ले ली गई, क्योंकि यहाँ एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया था कि ईडी कोर्ट से उनके लिए रिमांड मांग रही थी, जबकि वे अपनी जमानत वहाँ चाह रहे थे। तो जो कांग्रेस के बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट वकील अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की थी वो वापस ले ली। अब अभी ईडी की कार्रवाई कोर्ट में जारी है। ईडी सबूत दे रही है, जो सबूत जो केजरीवाल को प्रत्यक्ष रूप से दोषी साबित करने के लिए काफ़ी हो सकते हैं, ईडी ये कह रही है। अब यह कोर्ट की ओर रहेगा कि वे उन्हें रिमांड देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन आने वाला समय केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलों भरा समय है, आम आदमी पार्टी के लिए समय। हालांकि पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर कह रहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है और चुनाव के अहम समय भारतीय जनता पार्टी सरकार और नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को अंदर करा दिया है। लेकिन चूंकि केजरीवाल की पार्टी के 3 बड़े नेता पिछले 2 साल से जेल के अंदर हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं सबूत उनके विरुद्ध होंगे, तभी इतना बड़ा एक केस सामने आया हुआ है। अब यह देखना होगा कि आगे भविष्य में क्या होगा। क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ नया उसमें संवैधानिक व्यवस्थाएं देंगे। पर हाल फिलहाल केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही। चुनाव सर पर है, चुनाव की घोषणा हो गई है, पहली अधिसूचना जारी हो गई है। अब आम आदमी पार्टी बिना केजरीवाल के लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ेगी? क्या 7 लोकसभा के क्षेत्र दिल्ली में है, उनमें इस गिरफ्तारी का कुछ फायदा मिलेगा या जनता समझेगी कि केजरीवाल ने भी जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी, वे भी इसमें भ्रष्टाचार की गंगा में समाये हो गए हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस वीडियो पर अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार।